स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई 11वीं क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में आपको कारक के बारे में हम लोग बहुत सारी बातों को जान चुके थे। मैंने बताया था कि या तो आप किताबी परिभाषा लिखो या तो मेरी परिभाषा लिखो। तो एक बार फिर से मैं दोहराव कर रहा हूँ और यह जो वीडियो है जो है हमारा तीसरा भाग है। तो कारक के बारे में यानी वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया पर पड़े उसे हम कारक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रसर के बारे में जाना। प्रसर क्या है? कारक के चिन्हों को प्रसर करते हैं। ये सारी बातों को हम लोग जान चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे भाग में। हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना और उनसे बनाए गए प्रश्नों के बारे में भी जाना कि किस तरह हम उसे पहचान सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपना किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 50 में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ से कर्ता, कर, करण, संप्रदान और अपदान तक हम लोग देख चुके थे। एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। तो कर्ता कारक एक बार फिर से, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है यानी प्रसर जो होता है वो में होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कर्म कारक यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं, जिसका प्रसर होता है को। उसके बाद हम आते हैं तीसरा करण कारक यानी करण से या के द्वारा इसका प्रसर होता है। और हम लोगों ने जाना कि जिसकी सहायता से कर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी अगर हम पेन की सहायता से या कलम की सहायता से लिख रहे हैं तो वहां पे सहायता लेते हैं से। संप्रदान कारक हम आते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति जो चिन्ह है या प्रसर है को के लिए, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या देता है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, यानी संप्रदान कारक कहलाता है, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। जैसे माँ बच्चों को दूध देती है। अपदान कारक, अपदान का होता है अलगाव। यहाँ पे अलगाव यानी से, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का भाव उत्पन्न होता है। यानी कहा जाए कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। जैसे अपदान कारक में दूरी बताने, तुलना करने, डरने और एक चीज और शर्माने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं जो हमारा तीसरे वीडियो के अंतर्गत आएगा वो है अधिकरण कारक। यहाँ से हम सबको पढ़ना बाकी है। तो अधिकरण कारक यहाँ पर हम जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। पहला बताया गया आधार, आप ध्यान में रखेंगे। पहला जो है आपको आधार बताया गया है, आधार। दूसरा जो है स्थान, और तीसरा जो है समय का बोध कराता है, यानी समय को हम लोग देखेंगे। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा हम जान लें कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है या चिन्ह है, कारकीय चिन्ह जिसको हम कहते हैं वो है में पर। अर्थात अगर मैं धरती पर खड़ा हूं तो मेरा आधार क्या है? धरती पर मैं खड़ा हूं यानी पर। उसी तरह बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। किताब के वाक्य को आप देखें, बंदर छत पर चढ़ गया, तो यहाँ पर देखेंगे क्रिया जो है चढ़ना हो गया, स्थान जो होगा वो छत पर, यानी स्थान का बोध कराता है। तुम कल दुकान पर आना, यानी तुम कल दुकान पर आना, यानी दुकान पर ये क्या हो गया बताया जा रहा है। यहाँ पे भी दुकान पर ये क्या आ गया अधिकरण कारक के अंतर्गत। मेज पर रखी, पुस्तक मेज पर रखी है तो मेज पर ये भी अधिकरण कारक के अंतर्गत आ गया। कप में थोड़ी चाय है तो कप में, यानी बच्चों आप ध्यान देंगे कि प्रसर्गों की सहायता से जिसमें में या पर हो उन प्रसर्गों की सहायता से आप बता सकते हो कि यह जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। और इससे जानने के लिए किसमें, कहां और कब से प्रश्न बनाने पर उसका अगर जवाब आ जाता है तो वह अधिकरण कारक ही होगा। अब हम आते हैं संबंध कारक।
संबंध, अर्थात नाम से ही पूर्ण है कि जो संबंध को बतलाता है। तो किसके साथ संबंध को बतलाता है? या तो वो संज्ञा होगा या तो वो सर्वनाम के साथ संबंध होगा। तो अभी हम देखेंगे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो, सिर्फ संज्ञा से नहीं बल्कि सर्वनाम से भी प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह जो है का, के, की, जो कारक के चिन्ह जो है वो का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी होता है। तो अभी हम देखेंगे रोहन माँ के साथ बाजार गया। क्रिया जो है गया माँ के साथ, ये संबंध को बतलाता है। अर्थात यहाँ पे की आया तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये संबंध कारक के अंतर्गत है। उसकी गुड़िया सुंदर है। अब देखो उसकी को गई की, तो यहाँ पे की यहाँ पर है, तो इससे पता चलता है कि यह भी संबंध कारक के अंतर्गत आता है, यानी उस की, यहाँ पे की जो है संबंध को दर्शाता है, या उसके बातों में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसके जो है संबंध यानी के जो है संबंध कारक को दर्शाता है। परसों नीलम का जन्मदिन है। परसों नीलम का जन्मदिन है, तो का जो है यहाँ पे संबंध को दर्शाता है। बच्चों अब हम आते हैं संबोधन, यानी किसी को बुलाना या पुकारने के लिए, है ना, जिन शब्दों का हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, संबोधित करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। अरे ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, अरे ध्यान से सुनो। यहाँ पे अरे जो शब्द मैंने लगाया है यह है विस्मय संबोधन है, और जिसके साथ हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा अरे इधर देखो, तो यहाँ पर अरे जो शब्द है वो आएगा आपको संबोधन में। किताब में देखेंगे अरे, ओ, हे, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। अरे यानी यह जो होगा वो विस्मय सूचक चिन्ह होगा। मेरी बात को सुनो, संबोधन अरे, यहाँ पे संबोधन अरे। अजी ऐसे थोड़े ही जाने देंगे, तो यहाँ पे अजी यह, उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो है उसको लगाइए। हे राम यह क्या कर डाला, और भी बहुत सारे हैं। शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तो शाबाश के बाद विस्मय सूचक चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अब कुछ विशेष बातें हम लोग देखेंगे इसमें, विशेष जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं और यह बहुत ही जरूरी है जो कि आपकी किताब में दिया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे। कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है, यानी कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है। आप देखेंगे यहाँ पे को, जहां संज्ञा या सर्वनाम के रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। व्यापार का फल पड़े वहां पे कर्म कारक होगा, तथा जहां कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है वहां पे संप्रदान कारक होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ उदाहरण दिया गया। माँ मीना को बुला रही है, माँ मीना को बुला रही है, यहाँ पर कर्म कारक है। तो माँ ने मीना को खाना दिया, माँ ने मीना को खाना दिया, यानी यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है तो वहां पे संप्रदान कारक है। उसके बाद ये अंतर था। उसके बाद हम दूसरा अंतर देखेंगे, करण कारक और आपको अपदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह जो है यानी प्रसन्न जो है दोनों समान है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी क्या है। करण कारक और अपदान कारक दोनों का चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे और कहां से प्रश्न लगाकर की जा सकती है। किससे एक उत्तर में आने वाले कारक करण कारक होंगे और कहां से
उत्तर में आने पर आने वाले कारक आपादान कारक होंगे। यानी जहां पे हम लोग कहां से, यहां पर हम लोग किससे अगर हम लिखते हैं तो यहां पे हम लोग प्रश्न करेंगे किससे, और यहां पे प्रश्न करेंगे कहां से प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आ जाएगा किससे प्रश्न करेंगे और कहां से, अगर किससे प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब आएगा तो करण कारक, और कहां से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आएगा तो वो होगा आपादान कारक। अब हम आते हैं कुछ उदाहरण के लिए, कहां से उत्तर। अंश बस से घर जाता है, अंश बस से घर जाता है। अगर हम प्रश्न करें किससे जाता है तो बस से, उत्तर क्या है बस से, तो ये किसमें आ जाएगा आपको करण कारक में। अंश बस से गिर गया, अंश बस से गिर गया, कहां से गिर गया तो बस से गिर गया। तो यहाँ पे सवाल हम करते हैं कहां से गिर गया तो बस से गिर गया, तो यह आपको आएगा आपादान कारक के अंतर्गत। और हम देखते हैं बस और गिरने में क्या होता है, उसमें अलगाव पैदा होता है, अलग होता है। अब हम आते हैं अब तक हमने क्या सीखा, अंत में हम लोग देखेंगे अब तक हमने क्या सीखा, आप इस दौरान में बहुत सारी बातों को सीखे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको बहुत ही ध्यान में रखना है और समझना भी है। पहला जो है आपकी किताब में भी दिया गया पेज नंबर 52 यानी 52, कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द रूप है। दूसरा जो है कारक के 8 भेद है, और तीसरा जो है कारक की पहचान उसके आधार से संबंधित प्रश्न करके किया जा सकता है ना। तो प्रश्न करने पर उसका उत्तर मालूम चल जाता है, तो प्रश्न के साथ आपको बता सकते हैं कि ये क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इन सारी चीजों को आप लिख लेंगे, अंतर स्पष्ट कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।